कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या और उसके हत्यारे वकील के वेश में आए 2 अपराधियों को भी पुलिस ने मार गिराया। कुल मिलाकर 3 हत्याएं हुई। इससे सनसनी फैली। आपको बता दें कि जितेंद्र गोगी और टिल्लू तेजपुरिया गैंग के बीच पिछले करीब 10 वर्षों से भी अधिक समय से गैंग वॉर चल रही है और इस पूरे मामले में ऐसा बताया जाता है कि टिल्लू तेजपुरिया गैंग का हाथ है, जिससे जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर है, दिल्ली का डॉन कहा जाता था, वो उसकी हत्या में इन लोगों का हाथ है। और एक बात और है कि टिल्लू तेजपुरिया और जितेंद्र गोगी कभी आपस में बड़े गहरे दोस्त हुआ करते थे। 2010 के एक आउटर दिल्ली के किसी कॉलेज के चुनाव को लेकर के दोनों में दुश्मनी हुई। फिर उसके बाद ये दुश्मनी खूनी खेल में बदल गई। इस बीच में जो इनके आका होते थे उनमें कोई जेल चला गया, किसी का एनकाउंटर हो गया। तो जब इन लोगों ने गद्दी संभाली तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक एक करके इस पूरे खूनी खेल में लगभग 24 अपराधियों की जाने गई। ये सभी अपराधी थे, निर्दोष नहीं थे कि कोई कभी गोगी के गैंग का कोई मारा जाता था तो कोई टिल्लू के गैंग का मारा जाता था। तो इन लोगों का ये जो खूनी खेल था ये पिछले लगभग 10 सालों से चला आ रहा है और 2013 के बाद की दुश्मनी और भी काफ़ी तेज हो गई थी। आपको बता दें कि जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल में था, जो सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी, लेकिन वहाँ से भी तिहाड़ जेल से भी अपने गैंग को ऑपरेट करता था। रंगदारी, अपहरण, कत्ल, जितने भी अपराध हो सकते थे वो पूरे के पूरे वहाँ से बैठ के संचालित करता था गोगी। और टिल्लू तेजपुरिया का गैंग उसके खून का प्यासा हो गया था। आज जब रोहिणी कोर्ट 2 में उसकी पेशी होनी थी तो वकील के वेश में टिल्लू गैंग के बताया जाता है कि टिल्लू गैंग के ये दोनों अपराधी वहाँ पहुँचे और सीधे सीधे ताबड़तोड़ उस पर गोलियाँ चला दी। बाद में उन दोनों को भी मार गिराया गया। कुल मिलाकर ये 3 हत्या हुई। इस गैंग वार को लेकर के पूरी दिल्ली में सनसनी फैली हुई और खासकर आउटर दिल्ली में, चूँकि ये गैंग दिल्ली और हरियाणा राज्य में ऑपरेट करते थे और इनका नेटवर्क यूँ तो पूरे देश में बताया जाता था, लेकिन इनका जो गढ़ था वो दिल्ली और हरियाणा राज्य बताया जाता है। और आउटर दिल्ली में इनकी गतिविधियाँ काफ़ी तेज थी और जितनी भी हत्याएं दोनों के गैंग वॉर में हुई, लगभग 24 हत्याएं, उसमें ज़्यादातर आउटर दिल्ली में या आउटर हरियाणा में हुई। जितेंद्र गोगी हत्याकांड के बाद टिल्लू गैंग का वर्चस्व काफ़ी बड़ा हुआ बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुस्साहस देखिए कि रोहिणी कोर्ट जैसा व्यस्ततम इलाका दिल्ली का और वहाँ पर घुस के गोली चलाना और दुश्मन को मार देना, ये एक बहुत बड़े दुस्साहस का काम है। वकील की वेश में 2 अपराधी पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इससे अदालतों में जो सुरक्षा की बात है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जब आम आदमी को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है और भी जो भी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं उससे गुजरना पड़ता है दिल्ली में, तो फिर ये बात वकीलों के साथ क्यों नहीं लागू होती है? क्योंकि वकील के वेश में तो कोई भी अपराधी अगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, इतने बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है, तो ये समझिए कि सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कोई भी किसी भी वेश में आकर के कुछ भी करते। तो जो कोर्ट में जाने से पहले जो सुरक्षा के सारे पैरामीटर्स हैं वो अपनाए जाने चाहिए। कल को कोई भी आतंकी किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। इसे सुरक्षा की पोल खुली है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, जो एक बहस का विषय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।